यहाँ पे बिहार का चल रहा है, तो हम लोग साथ में मिलकर फिगर आउट करते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। लेट्स एक्सप्लोर दिस। और जैसे मैं घुसी वैसे ही यहाँ पे मेरे बालों में मैंने ये ब्रेडिंग करवा ली। वो लोग बहुत बोल रहे थे बहुत क्यूट सा लग रहा है। लेट मी नो कमेंट्स में ये कैसा लग रहा है। नाउ लेट्स गो। टेरी हार्ट में जाने के लिए टिकट लगती है। अडल्ट की टिकट है 30 रुपीज़, चिल्ड्रन की 20 रुपीज़ और फॉरेनर्स की 100 रुपीज़। और जो टिकट काउंटर है वो बस आपको एकदम सामने एंट्री के लेफ़्ट में दिख जाएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली हार्ट में जाने के लिए आप मेट्रो से जा सकते हो, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। डायरेक्ट दिल्ली हार्ट INA मेट्रो स्टेशन में उतर के गेट नंबर 5 से बाहर आइए और राइट आप जैसी लेंगे वैसी ही दिल्ली हार्ट की आपको एंट्री मिल जाएगी। दिल्ली हार्ट एक एग्जीबिशन एंड ट्रेड सेंटर है, तो यहाँ पे जनरली ओपन एयर मार्केट लगा रहता है। बट जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे बिहार महोत्सव के दिन जो 22 मार्च को था, उसके लिए बिहार का एग्जीबिशन लगा था। तो उनके आर्ट क्राफ्ट, हैंडलूम्स, खाना, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ बिहार से आई थी, तो बहुत स्पेशल था। क्योंकि ये मौका कभी मिलेगा कि हमें बिहार बिना जाए बिहार की चीज़ें देखने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले जब घुसते ही मुझको सिल्वर इयररिंग्स दिखे, जिसका मुझे काफ़ी शौक़ है। प्लस मैंने अभी पियर्सिंग करवाई है, तो मैं अपने बाकी पियर्सिंग के लिए भी नए नए इयररिंग्स खोज रही हूँ कि कुछ अच्छा डिफरेंट सा मिल जाए। प्लस ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट मिल रही थी। डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स, जूट बैग्स, जो कितने अच्छे हैं इन्वायरमेंट के लिए, प्लस वो ख़राब भी बहुत कम होंगे। ये शर्ट्स रियल खादी की मिल रहे थे, जैसे हम लोग गोवा या फिर कोई भी बीच लोकेशन में जाते तो वैसी एकदम शर्ट्स भी वहाँ पे मिल रही थी, बट इन रियल खादी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। पेपर मेश से बने हुए बोल्स और प्लेट्स जिसमें कोई भी ज्वेलरी रख सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा था बहुत इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जगह थी। अगर हमें कुछ भी लेना है, हम लोग लेते हैं प्लास्टिक का, उससे बेटर हम ये पेपर मैश का ले सके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये छोटे छोटे स्पून्स। ये स्पून्स एक्चुअली बने हुए थे सी शेल से, और उसके अलावा वुडन स्पून्स भी थे। नॉट जस्ट स्पून्स बट कटोरी, ग्लास, प्लेट, इवन जो क्लिप्स होते हैं बाल में लगाने की, वो भी सी शेल्स वाले इनके पास थे। मुझे लग रहा है इन लोगों ने ना सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। स्टार्टिंग में सारे ये हैंडीक्राफ्ट, छोटे छोटे सामान घर वाले, फिर हम थोड़ा आगे जा रहे थे तो कपड़ों का मार्केट स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ से कपड़ों का मार्केट स्टार्ट हुआ था। तो कपड़ों में भी इनके पास बहुत यूनिक चीज़ें थी, खादी में थी। बट हम लोगों ने एक ऐसे स्टॉल में देखा जिसमें रिवर्सिबल कपड़े थे। अगर हम लोगों ने शार्क टैंक देखा है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने रिवर्सिबल कपड़े इन्वेंट किए थे। बट यहाँ पे भी हम जब गए तो एक ऐसी मुझे शॉप मिली जहाँ पे रिवर्सिबल ब्लाउज़ मिल रहे थे, वो भी सिल्क के। तो और उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था, उनको रिवर्स करके भी देखो तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे दिखने में। सिल्क है ये साड़ी, ये रेशम, ये 16 रुपये ग्रेड से पूरा गिफ्ट है दीदी। और ये पूरा हैंडलूम का काम है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। और कितने की है ये साड़ी? ये आएगी मैम 16,500 की है। और डिस्काउंट कितना देंगे? 20% डिस्काउंट है दीदी। हैंड ये जो है ना, ये मछली का रास है। कहीं देख के जाते हैं तो काम सफल होता है। ये कृष्णा है कदम पेट की, ये 45 रुपये वाला नीप पे। हैंडमेड पेपर है। पेपर है हैंडमेड। 70% क्लॉथ एंड 30% पेपर। ओके। फ्री हैंड है। वो मंडाला है। हाँ मंडाला। वो 12,500 का। अच्छा, और भैया ये छोटे राधा कृष्ण? ये 3500 का। पूरा हाथ का काम है।
हम लोगों ने ये 4 पेंटिंग्स ली अपने घर के लिए, बाकी बहुत बड़ी हो रही थी। इस पेंटिंग को आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये पेंटिंग 1.5 लाख रुपए की है। इसमें इतना बारीकी से इन लोगों ने काम करा है। ये पहली है और ये दूसरी वाली भी 1.5 लाख रुपए की है। इतना ज़्यादा डिटेलिंग वर्क में, मतलब कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, सोचिए। नहीं मिलता। ये जो आपने देखा इसको कहते हैं हैप्पी ड्रम, और ये 3500 रुपीज़ का मिल रहा था। आवाज़ बहुत सुंदर थी पर लेने का दम नहीं था। सिर्फ शॉप्स में जो स्टॉल्स थी जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम्स, बस वही सुंदर नहीं था, बट दिल्ली हाट को भी इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। इस बीच में ये हमारे एक चौराया टाइप आया था, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। इसके अराउंड भी बहुत टैलेंटेड लोग बैठे थे, जैसे ये अंकल इतना ये रास्ते में पायरेट या स्केयर क्रो जैसे अंकल भी बैठे थे, इनको भी मैंने अपना दोस्त बना लिया। मुझे मधुबनी पेंटिंग लाइव देखने का मौका मिला। इतनी बड़ी प्रिविलेज की बात है कि इतना पुराना ये हमारा आर्ट फॉर्म है और हम लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो ये वन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग है वो जो बना रहे हैं। अब ये बेसिक उसका आउटलाइन स्केच बनाते हैं पेंट करके। अब इसके ऊपर वो अलग कलर से कॉन्ट्रास्ट में डॉट डॉट बना के इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये पेंटिंग है, ये भी एक मधुबनी टाइप की पेंटिंग है। पेंटिंग के अलावा एक और आर्ट फॉर्म देखने को मिला जो अभी डाई कर रहा है इंडिया में, पपेट। अब हम लोग को याद है बचपन में हम लोग पपेट्स को नाचते हुए देखते थे, वैसे ही ये हाथ से पपेट्स बना रहे थे। इसमें वो एक हाथी बना रहे हैं हाथ से, कितना सुंदर है ये। ड्रीम कैचर्स, बोहो बैग्स, शूज़, हर चीज़ अवेलेबल थी। कोई भी ऐसी चीज़ मुझको लगा नहीं जो नहीं थी। बिहार से बाहर वाले भी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये अब तार से हम लोगों का नाम या तो फ़ोटो फ्रेम में, की चेन में, या फिर बुक मार्क और इवन डेकोरेटिव आइटम्स में लिख के दे रहे थे फॉर एज लो एज 800 रुपीज़ फॉर अ वेरी बिग पीस। तो खुद के लिए तो ठीक है, पर गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी ये लिया जा सकता था। प्लस डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। ये पूरा छाता छाता लगा हुआ था, बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी अगर किसी को पिक्चर्स लेना है। और उसके अराउंड भी शॉप्स लगी हुई थी, ऐसा नहीं था कि शॉप्स की कमी थी। शॉप्स बहुत सारी थी, बहुत डिफरेंट टाइप की भी चीज़ें थी। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली पिलो कवर्स है, एकदम उन्होंने हाथ से नेट किए हुए थे। प्लस ये लाइट्स, ओ माय गॉड, दिस शॉप वाज सो प्रिटी। इनके पास इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स और क्रॉकरीज थी। आई एम नॉट रियली श्योर वो किस चीज़ से बनी थी, बट इनके पास प्लांट्स भी थे। ये एकदम कॉर्नर शॉप थी। And they also had something you would never ever expect. इनके पास ओरिजिनल ग्रामोफोन थे विद ओरिजिनल रिकॉर्ड्स एंड वो सब वर्किंग कंडीशन में थे। और इसको देख के एकदम फैन गर्ल मोमेंट हो गया था, क्योंकि आई हैव वांटेड दिस फॉर एवर। ये अभी आई थिंक 8000 रुपीज़ में बेच रहे थे सिर्फ द ग्रामोफोन पार्ट। सो होपफुली सून आई कैन बाय दिस। सो क्योंकि ओरिजिनल है और इलेक्ट्रिक नहीं है, सो दिस इज़ हाउ यू चार्ज अ ग्रामोफोन। चार्ज करने के बाद टेक द नीडल एंड केयरफुली उसको जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर रख देते एकदम कॉर्नर में, तो फिर वो गाना बजना शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए पीछे जाके तो जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। दैट इज़ बिकॉज जो नीडल है वो रिकॉर्ड के ऊपर चल चल के थोड़ी घिस गई है, तो हम नीडल चेंज करके एकदम क्लियर आवाज़ आएगी। सुनिए। ये पहले उठाओ बंद करो।
ब्रेक। अब दिल्ली हाट के एकदम एंड में हम पहुंच गए थे, तो वापस हम लोग खाने की खोज में निकल पड़े क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। उससे पहले मैंने ये एक कपड़े का बैग लिया जिससे मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि अभी तक मैंने शॉपिंग करी नहीं थी, तो एक चीज़ लेकर ही जाऊं ये मैंने सोचा। यहाँ पे सिर्फ बिहार का खाना नहीं था, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उस सारे स्टेट्स का खाना था। असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आप जिस टाइप का खाना खाना चाहते थे आप कुछ भी चूज़ कर सकते थे। खाने की तो कमी ही नहीं थी। और ये सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए नहीं है, ये सारे स्टेट्स के खाने राउंड द ईयर लगे रहते हैं। तो अगर आप कभी भी जाओगे आपको ये सारे स्टॉल्स हमेशा मिलेंगे। हम लोग क्योंकि बिहार फेस्टिवल में आए थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को बिहार का ही खाना खाना है। हम लोग को लिट्टी चोखा और जो सत्तू के पराठे हैं वो खाने का बहुत मन था, तो हम लोग चलते चलते बिहार वाला स्टॉल ढूंढने के लिए निकल गए। तो ये QTV मिला हमको और सबसे एंड में हम लोगों को जाके बिहार का स्टॉल मिला। बट फाइनली हम लोग बैठे और हम लोगों ने ऑर्डर किया। तब तक जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था मैंने थोड़ा इस कैट को अपने पास बुलाने की कोशिश करी पर वो भाग गई। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसके लिए खाना ज़रूर लेकर आऊँगी। इन्होंने अपना कॉर्नर कुछ ऐसा बनाया था, तो बड़ा क्यूट सा छोटा सा था, कुछ ऐसा फैंसी नहीं था बिल्कुल, बट अच्छा था। यह है सत्तू के पराठे की थाली। सत्तू का पराठा, रायता, सब्जी और चटनी दी है। यह है लिट्टी चोखा। इसमें पूरी थाली में इतनी सारी वैरायटी सामान दे दिया है, चटनी और चोखा, प्याज। इसको देख के मुंह में पानी आ गया। चलो ट्राई करते हैं कैसा होता है। बहुत अच्छी से उन्होंने क्रिस्पी क्रिस्पी सेका हुआ था। इसको मैंने चोखे में थोड़ा सा डाल के खाया और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा घी कम था बट कोई बात नहीं, टेस्ट अदरवाइज़ बहुत अच्छा था। खाना खा के जब हम वापस जा रहे थे तो हमने ये लाइव चारकोल पोर्ट्रेट करते हुए इनको देखा। आप देखिए जो बैठी हैं वो जो बना रहे हैं ये एकदम सेम लग रहा है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रियल टाइम में ये पेंट कर रहे हैं। हम लोग को दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता हम लोग को 4, 10, 15, 1 साल भी दिया जाएगा तो भी हम इतना सुंदर नहीं बना पाएंगे जितना वो वहीं पे बैठ के 15 मिनट्स में बना रहे हैं। और जाते जाते अराउंड 9-10 बज गया था, सारी शॉप्स बंद होना शुरू हो गई थी। तो ये एक इंडिकेशन था कि निकलिए यहाँ से, हो गया आपका घूमना। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ बट अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली हाट आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है बिहार उत्सव ना हो पर हो सकता है कि किसी और जगह का कुछ और बेहतर चीज़ हो। अगर आप आ रहे हो और आप लोगों को कुछ बेटर दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मिला। तब तक के लिए ध्यान रखिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।